हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और एक क्वेश्चन AITS का है। और ये क्वेश्चन बेसिकली जो है आपका LC ऑसिलेशन पर बेस्ड एक बढ़िया प्रॉब्लम है। ठीक है, और चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसके बारे में हम लोग बताएंगे क्या कैसे अप्रोच रखना है, क्या क्या बातें हैं। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C = 10 माइक्रोफेरेड वॉज कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ EMF दिस फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको बहुत लंबे समय तक चार्ज किया गया। मतलब ये कहना ही चाह रहा है कि इसको फुल्ली चार्ज कर दिया गया इस कैपेसिटर को। एट टाइम T = 0 स्विच S इज शिफ्टेड फ्रॉम A to B। अब हमने जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो T = 0 मान लिया उसको। अभी जो स्विच था उसको यहाँ से यहाँ कर दिया गया। विच कनेक्ट्स अ सोलेनॉइड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L दे रखा है और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 1/2 मीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज 10,000। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q जो कि जिसका वैल्यू दे रखा है 10 माइक्रोकूलम एंड मास इज दिस इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एट टाइम दिस मिली सेकेंड एट दिस इंस्टेंट। मतलब इस वाले टाइम पर कुछ बातें उसने किया है कि एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना होगा, जो कि पहले ऑप्शन में 0 बोला है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज दिस मच। मतलब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो चलो भाई, हमारे पास एक प्रॉब्लम कम हो गई। लास्ट में थर्ड ऑप्शन बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज दिस। एंड अगेन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही बात किया। इसका मतलब हमारे पास दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि हम एक्सेलरेशन पता कर लें और एक प्रॉब्लम है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी। ठीक है, तो पहले बेटा मैं आपको ना एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्या लगने वाला है इसमें। कि जब बेटा ये स्विच जो है इधर आएगा, तुम्हारे पास क्या बनेगा, एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को आपने इंडक्टर से जोड़ दिया। तो होता है कि अगर आपने LC ऑसिलेशन पढ़ा है तो आपको मालूम चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है वो ऑसिलेट करती है बेटा। किसी टाइम पर क्या होता है, प्योरली इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है पूरे सर्किट में, और किसी टाइम पर प्योरली मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है इंडक्टर में। आई बात समझ। और इंटरमीडिएट टाइम में क्या होता है कि कुछ एनर्जी इसमें कुछ एनर्जी इसमें, सच दैट कि सम ऑफ टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। हमेशा टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। लाइक हम लोग SHM पढ़ते हैं ना। SHM में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने पार्टिकल को कुछ स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो एक्सट्रीम पर प्योरली पोटेंशियल एनर्जी रहती है टोटल एनर्जी, और मीन पर टोटल एनर्जी जो है प्योरली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाती है, और किसी बीच वाले पोजीशन पे दोनों एनर्जी रहती है। लेकिन हर एक इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी जो आती है सम, वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। वही सेम चीज़ LC ऑसिलेशन में भी लगता है। आई बात समझ। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। अगर बेटा मैं आपको बोलूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर, जब चार्ज पार्टिकल बेटा रेस्ट पर रहता है, स्पीड 0 रहती है उसकी, उस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है, आइडिया ये लग जाना चाहिए कि जो भी फोर्स चार्ज पार्टिकल पे आएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ना कि मैग्नेटिक फोर्स होगा। आई बात समझ। तो किसी भी तरीके से जुगाड़ उगाड़ लगा के अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, हमने सोल्यूशन लिख रखा है, फिर पढ़ते हैं हम लोग कि देखो T = 0 पर 0 का मतलब हो गया कि जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया था उससे पहले का समय, जो कि उस समय क्या था बेटा, आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था। तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, जिस पर चार्ज आपको दे रखा है पॉजिटिव प्लेट पर Q0 मान लिया हमने, वो C/V आएगा 100 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, C/V रख लिया। एनर्जी स्टोर्ड अगर आपको निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं ऐसे, इस टाइम पे ½ CV² से। फिलहाल मैं इस चीज़ को बाद में इस्तेमाल करूँगा। अब अगर हम बात करें बेटा कि T = 0 पे क्या हो गया, मतलब आपने स्विच जो था, ये स्विच S, उसको आपने शिफ्ट कर दिया B पे, A से B पे कर दिया। तो ये ऐसा सिस्टम बन जाएगा बेटा। ठीक है, जिसमें शुरुआत में आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और आपने T = 0 पर स्विच को क्लोज किया। ठीक है, तो मैंने बोला LC ऑसिलेशन का केस हो गया बेटा। उसमें ओमेगा जो होता है वो कितना आता है, 1/√LC आता है। बहुत ही स्टैंडर्ड केस है बेटा, आपको याद रखना चाहिए सारी बातें। वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे L की वैल्यू 10 दे रखा है और C आपको दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोफेरेड। आपने सारी वैल्यूज रखी तो आपको मिल गया 10² जो है रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपका ये वैल्यू हो गया ओमेगा का। ठीक है, अब मैं बात करूँ चार्ज कैपेसिटर की किस टाइम पे, जब उसने टाइम मान लो कोई भी जनरल टाइम आप ले लो T, तो ये बेटा Q = Q0 cos ωt होता है। क्योंकि शुरुआत में आप देख पा रहे हैं कि T = 0 पर कैपेसिटर पर चार्ज जो था वो मैक्सिमम था, और इस एक्सप्रेशन से भी ये बात क्लियर होती है, Q0 cos ωt आ जाएगा। और आई बात समझ। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो एक बार बेटा आप LC ऑसिलेशन का एक बार लेक्चर वापस देख लें, या उसका थ्योरी एक बार जाके पढ़ लें, है ना। ये तो ये हमारे पास Q = Q0 cos ωt होता है किसी समय पर पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज कैपेसिटर के। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, Q/C होता है, तो ये अपॉन C कर दिया।
और t इक्वल टू 10π/3 पर सारी बातें करनी है, तो मैंने सोचा कि लो टाइम रख के देखते हैं। तो जो चार्ज आएगा उस मोमेंट पे हमने सारी वैल्यूज पुट करी बेटा। यहाँ पे आपका Q0 है ना, Q0 है, ये हमारे पास है कॉस, ये है ओमेगा और ये टी। सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 50 माइक्रोकूलम, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा बेटा, Q/C से 5 वोल्ट आ जाएगा। पहले पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, 10 का था। अब टाइम जब बीत गया, वो जो गिवन टाइम था 10π/3 मिली सेकेंड, उस टाइम पर आपका वोल्टेज आ गया 5 वोल्ट, ठीक है। अब अगर मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल गया या पोटेंशियल ड्रॉप मालूम चल गया, तो क्या मैं वही आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा मैं सोलेनॉइड के अंदर ही मान सकता हूँ? यस, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो निकल गया, क्योंकि दोनों पैरेलल में थे, पोटेंशियल ड्रॉप ने निकाल लिया। और अगर पोटेंशियल ड्रॉप मुझे सोलेनॉइड में मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कैसे निकालोगे आप, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, है ना, इनके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप आपको दे रखा है, एक गैप दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/L आ जाएगा। यस, तो V/L की हमारे पास आ गया 10 वोल्ट पर मीटर आ गया। अगर मुझे पता करना है कि फोर्स कितना रहेगा जो कि सोलेनॉइड के अंदर चार्ज पार्टिकल रखा गया है, तो उस मोमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इंटू चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा। तो बेटा मैंने Q/E किया, सॉल्व किया, हमारे पास जो आया बेटा वो इतना आया। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो जो भी फोर्स था उसको मास से डिवाइड कर दीजिए, तो QE/m हो गया। सॉल्व किया बेटा, मेरे पास आया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैंने बेटा मेंशन किया है कि FM इज़ 0, मैग्नेटिक फोर्स 0 आएगा, क्योंकि शुरुआत में उस मोमेंट पे चार्ज पार्टिकल का कोई वेलोसिटी नहीं था, ठीक है। तो एक हमारे पास A का वैल्यू आ गया, मतलब A और B में से एक ऑप्शन सही होना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है B ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं C और D में चेक करने के लिए। तो मैंने क्या बोल दिया, एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं। ये बात अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में बताई मैंने आपको कि आप जो है टोटल एनर्जी किसी मोमेंट पर टोटल एनर्जी देख लो, और शुरुआत में टोटल एनर्जी जो है होगी वो सेम ही होगी। तो शुरुआत में एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर में था, तो हाफ C इंटू V0 का स्क्वायर कर दिया। किसी मोमेंट पर उसका पोटेंशियल कुछ V हो गया, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हाफ CV स्क्वायर, और 0 से लेकर करंट आई हो गई होगी सर्किट में, सोलेनॉइड्स के थ्रू करंट अगर आई जा रही है तो उसमें एनर्जी स्टोर हाफ LI स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बेटा मैंने हाफ से आप सबको निपटा दिया। ये C कॉमन लिया, पहले V था 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, फिर V हो गया 5, उसका स्क्वायर हो गया 25, तो 100 माइनस 25, यहाँ पर 10I स्क्वायर चल रहा है क्योंकि L का वैल्यू 10 था। I सॉल्व किया बेटा, तो मेरे पास I आया 8.7 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो अगर मेरा I आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलेनॉइड में, μ0 NI होता है। μ0 को मैं लिख सकता हूँ 4π इंटू 10⁻⁷। n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उसको मैं नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ से डिवाइड कर दूंगा। ये कर दिया 10,000 अपॉन 1/2, और ये I की वैल्यू रखा। फाइनली आई हैव द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इंस्टेंट T इक्वल टू 10π/3 आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, है ना। ये 218 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, ठीक है ना। तो आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन सा मैच कर रहा है। तो देखो 218 माइक्रो टेस्ला है। यस, D वाला ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये हो गया बेटा आज का प्रॉब्लम, जो कि प्योरली LC ऑसिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम था। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बेटा अगर आप देखोगे ना पिछले 10-15 सालों के पेपर एडवांस के, आपको ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते रहे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।